देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं हमेशा कहता आया हूँ कि ये साइंस है, राइट? ये बिल्कुल साइंस है, ये कोई जादू नहीं है। साइंस इसलिए है क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशंस पे तुम्हारे बिलीफ सिस्टम्स यूज होते हैं, तुम्हारे इमोशंस यूज होते हैं, तुम्हारे न्यूरॉन्स यूज होते हैं, तुम्हारे थिंकिंग यूज होते हैं, तुम्हारे हार्मोन्स यूज होते हैं। और जब इन सब चीजों को एक कलेक्शन होता है, राइट, जब ये सब चीजें अच्छे से कंबाइन करती हैं, अलाइनमेंट के अंदर आती हैं, तो फिर वो तुम्हारे कर्मा के अंदर चेंज होता है, तुम्हारी इंस्पायर्ड एक्शंस के अंदर चेंज होता है। और जब तुम्हारा अलाइनमेंट बिल्कुल खत्म हो जाता है, तब वो सिर्फ एक्शंस रह जाता है। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में तुमको एक्शंस रिजल्ट नहीं देते हैं, तुमको इंस्पायर्ड एक्शंस रिजल्ट देते हैं। तो इस वीडियो के अंदर ना हम कुछ ऐसे ही साइंस बैक्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, जिससे कि तुमको और अच्छे से समझ में आ जाए। हम इन 4 चीज़ों पर बात करने वाले हैं, अगेन व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सारे इंपॉर्टेंट थिंग होते हैं, ठीक है? और तुम्हारा बिना टाइम वेस्ट करे जितने भी कोर्सेज़ हैं मेरे, उन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। तो जाओ उनमें एनरोल करो और बिलीफ सिस्टम, इमोशंस, रिलेशनशिप के बारे में जितनी भी तुम्हारी गलत रिप्रोग्रामिंग हुई है, उन सब रिप्रोग्रामिंग को फिक्स करके अपने इमोशनल फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करो और मैनिफेस्टेशंस का जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैनिफेस्टेशंस इज ऑल अबाउट एक्शंस, एक्शंस बैक्ड बाय योर बिलीफ सिस्टम, योर इमोशंस एंड योर न्यूरोलॉजी। ओके, सो 3 2 1 लेट्स गेट शिक्षित। नाउ, अब ना हमको इसमें सबसे पहला पॉइंट देखना है, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट क्वांटम फिजिक्स ऑब्जर्वर इफेक्ट और रियलिटी क्रिएशन। अब जैसे मैंने तुमको एक चीज बताई थी कि तुम जिस चीज पर ऑब्जर्व करोगे ना, पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है, राइट? देर इज अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज। अब तुम जिस पर ऑब्जर्व करोगे वही चीज तुम्हारी रियलिटी क्रिएट हो जाएगी। तुम जिस चीज पर फोकस करोगे वो चीज तुम्हारी बड़ी हो जाएगी। क्वांटम मैकेनिक्स का जो ऑब्जर्वर इफेक्ट है ना, वो ये बताते हैं कि जब तक तुम किसी पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं करते, वो पार्टिकल इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज में वे फॉर्म की तरह एग्जिस्ट करता है, लेकिन जैसे ही तुमने उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, तो वो तुम्हारी रियलिटी उसकी फिक्स्ड हो जाती है। फॉर एग्जांपल कि तुम्हारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है लाइफ की, कि यार मैं ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, आईएएस भी बन जाता हूँ, एंटरप्रेन्योर भी बन जाता हूँ, मैं बिजनेसमैन भी बन जाता हूँ, मैं जॉब भी कर लेता हूँ। पर तुम किसी एक चीज को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करोगे? जब तुम किसी एक चीज पर फोकस करोगे, और जिस चीज पर तुम फोकस करोगे वहां पर तुम्हारे इमोशंस जाएंगे, वहां पर तुम्हारे बिलीफ सिस्टम्स के बेसिस पे तुम एक्शंस लेने वाले हो। फॉर एग्जांपल तुमने बोला कि यार चलो मैं एक काम करता हूं, मैं यूपीएससी के लिए एग्जाम दे देता हूं, ठीक है? यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करता हूं, मैं फॉर्म भर देता हूं, पर फॉर्म भरने से तो एग्जाम क्लियर नहीं होता है, तुमको एक्शंस लेने पड़ेंगे। अब तुम उसमें बिलीफ सिस्टम्स देखोगे अपने, कि यार मेरा बिलीफ सिस्टम क्या है, ठीक है? तुम्हारा बिलीफ सिस्टम तुम देखोगे कि यार मैं तो पहले से, मैं बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पढ़ाई के अंदर था, तो ये मेरे से कैसे क्लियर हो जाएगा? तब वो तुम्हारे लिमिटिंग बिलीफ है, पर तुम उसको एम्पावरिंग बिलीफ में कन्वर्ट कर सकते हो, ये बार बार बोल के कि यार ठीक है, मैं पहले पढ़ाई में अच्छा नहीं था, पर मैं अब ज्यादा टाइम देने वाला हूं अपनी पढ़ाई पे, तो मैं पढ़ाई में सही हो जाऊंगा। और फिर उसके बेसिस पे तुम इंस्पायर्ड एक्शंस लेने वाले हो, क्योंकि तुम उन पर फोकस कर रहे हो। फिर से सुन लो, जिस चीज पर भी तुम फोकस करते हो वो चीज तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। अगर तुम्हारी अटेंशन सिर्फ नेगेटिव चीजों पर है, तो वो तुम्हारी फ्रीक्वेंसीज को नीचे लेके जाएगा। अब ये प्रिंसिपल ना एक प्रूफ देता है कि तुम्हारी ऑब्जर्वेशन एक पावरफुल फिजिकल फोर्स है जो रियलिटी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। हर बार जब तुम किसी चीज पे फोकस करते हो, तुम्हारा कॉन्शियसनेस उस रियलिटी को एक डेफिनेट स्टेट में कोलैप्स कर देती है। अब तुमको एक बात समझनी है, कि मेरे को कमेंट्स के अंदर बताओ कि तुम आज से किस चीज पर फोकस करोगे? तुम स्कैरसिटी पर फोकस करोगे कि यार नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, या तुम अबंडेंस पे फोकस करोगे कि यार अगर मैं एक्शंस लूंगा तब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। अगर मैं राइट एक्शंस लूंगा, राइट टाइम इन्वेस्ट करूंगा, राइट एनर्जी इन्वेस्ट करूंगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये ना माइंड का एक कंप्लीटली बहुत ही सुंदर फिल्ट्रेशन सिस्टम है। अब तुम एक चीज देखनी है कि ऑन अ डेली बेसिस पे तुम बहुत सारी चीजें देखते हो, ठीक है? तुम बहुत सारी चीजें देखते हो, तुम घर से बाहर निकले, तुमने पेड़ देखे, पौधे देखे, गाड़ियां देखी, लोग देखे, लड़की देखी, लड़के देखे, बच्चे देखे, जानवर देखे, राइट? तुमने सारी चीजें देखी, बट तुमको याद कितनी चीजें रहती हैं? कितनी चीजें याद रहती है? तुमको वही चीजें याद रहती हैं जिन पर तुम्हारा फोकस जाता है। अब इसको इस तरीके से समझो कि तुम्हें भूख लग रही है बहुत ज्यादा, ठीक है? और तुम मार्केट के अंदर निकले, तुम्हारे रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम को नीड क्रिएट हो गई कि यार भूख लग रही है, इसकी बायोलॉजी को भूख लग रही है, इसके दिमाग को भूख लग रही है। तो
आरएस क्या करेगा ना, जितनी भी खाने की दुकानें हैं, चाहे वो छोटी-छोटी खाने की दुकानें हों, वो तुमको दिखने लग जाएँगी। पर अगर ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर तुम किसी दिन ऐसे तुम्हारा पेट भरा हुआ है और तुम उस भरे पेट में तुम किसी मार्केट के अंदर जाओगे, तुम्हें नहीं दिखेगा, तुमको खाने के रेस्टोरेंट्स ही नहीं दिखेंगे। जो चीज़ तुम दिमाग में लेके जाते हो, तुमको वही दिखता है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि ठीक है, अभी तुम घर के बाहर जाओ और तुम गाड़ियों को नोटिस करो, तुम जाके गाड़ियों को नोटिस करके आ जाओगे। पर अगर मैं तुमसे कहूँगा कि स्पेसिफिक गाड़ी पर फोकस करना है, सिर्फ तुमको रेड कलर की गाड़ियाँ देखनी है, तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ रेड कलर की गाड़ियाँ ही देखने वाला है। ठीक है? तो ये होता है आरएस। अब आरएस को तुमको जो भी चीज़ तुमको रियलिटी कन्वर्ट करनी है, तुमको अगर कोई गाड़ी चाहिए, तुमको कोई जॉब चाहिए, तो बी स्पेसिफिक, बार-बार देखो, बार-बार विजुअलाइज़ करो, वो तुम्हारे आरएस को स्ट्रॉन्ग करता है, उसी के अकॉर्डिंगली तुम्हारा जो विजुअलाइज़ेशंस का जो प्रोसेस है, वो स्ट्रॉन्ग होगा और विजुअलाइज़ेशंस के प्रोसेस पे तुम्हारी इमेजिनेशंस आएँगे और इमेजिनेशंस तुम्हारे वो एक्शंस के अंदर कन्वर्ट होने वाली है। सो दैट्स हाउ थिंग वर्क्स। नाउ अब हम देखते हैं, व्हिच इज़ वेरी लास्ट सेकंड लास्ट चीज़ है, दैट न्यूरोप्लास्टिसिटी। थॉट्स ब्रेन को रिवायर करते हैं। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है ना, काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि एक सर्टेन एज के बाद ना वो सीख नहीं पाते हैं, कि 30 के बाद सीख नहीं पाते हैं, 40 के बाद सीख नहीं पाते हैं, 50 के बाद सीख नहीं पाते हैं। पर ऐसा नहीं होता है। तुम्हारे ब्रेन, तुम्हारा माइंड हमेशा चीज़ें सीख रहा है। हमेशा वो लर्न कर रहा है। इसके एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल तुमको देता हूँ। मान लो कि कोई इंसान 50 इयर्स का है या 60 इयर्स का है, ठीक है? अगर तुम उसको किसी नए रास्ते पर बार-बार लेके चले जाओगे, उसको वो रास्ता याद हो जाएगा, क्योंकि उसके ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज़ क्रिएट हो रहे हैं, नए उसके न्यूरॉन्स क्रिएट हो रहे हैं और वो न्यूरॉन्स वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो लर्निंग वैसे ही तो होती है। सेम चीज़, तुमको कोई भी चीज़ सीखनी है, उसको मल्टीपल बार रिपीट करना है, मल्टीपल बार रिपीट करना है। तुम कुछ भी सीख जाओगे तो अपने दिमाग से ये एक भ्रम निकालो कि यार तुम सक्सेसफुल नहीं बन सकते, क्योंकि जब बेसिक्स ऑफ कि मैं सक्सेसफुल नहीं बन सकता, उसका बेसिस ही यही है कि मेरे से लर्निंग नहीं होगी। इसको एक और चीज़ समझो कि न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंगली न्यूरोप्लास्टिसिटी ना एक ऐसी एबिलिटी है, जिसमें तुम्हारे रिपिटेटिव थॉट्स और बिलीव्स तुम्हारे दिमाग के न्यूरल पाथवेज़ को रीशेप करते हैं। अगर तुम बार-बार ये सोच रहे हो, मैं सक्सेसफुल हूँ और तुम उसको बिलीफ से भी जोड़ रहे हो, तो वो तुम्हारी रियलिटी क्रिएट होने लग जाएगी। जब तुम किसी चीज़ को बार-बार इमेजिन करते हो या उस पे ध्यान देते हो, तो तुम्हारा ब्रेन नए कनेक्शंस बनाता है और नए पैटर्न्स फॉर्म करता है। अब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं पड़ता, ये तुमको समझना चाहिए। और जब तुम किसी गोल को विजुअलाइज करते हो, ब्रेन उस गोल से एसोसिएटेड न्यूरॉन्स एक्टिवेट करता है और जो ऑलरेडी हो चुका है। एमआरआई स्टडीज में भी ये दिखाती हैं कि जो लोग एक स्किल का सिर्फ मेंटल रिहर्सल करते हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं, वो सारे ना पिच पे जाने से पहले मेंटल रिहर्सल करते हैं, दिमाग में पहले स्पोर्ट्स खेल लेते हैं, दिमाग में पहले वो शॉट्स लगा लेते हैं, तब वो चीज़ उनकी रियलिटी के अंदर बहुत अच्छे से हो पाती है, कि वो मेंटल रिहर्सल उन्होंने कर लिया। अब तुम्हारी सोच तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रिवायर करती है और सबकॉन्शियस तुम्हारी फिजिकल रियलिटी को उसी कोडिंग के बेसिस पे शेप करता है। अगर तुम अपनी रियलिटी बदलना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपने बिलीफ्स को बदलो, अपने सोच को बदलो, और उसको बदलने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर द शिक्षित कोड का लिंक है, वहां पे जाके तुम उसको परचेज कर सकते हो और 80 घंटे के अंदर गारंटेड तुम्हारे बिलीव्स, तुम्हारे थिंकिंग पैटर्न्स, तुम्हारे न्यूरल पाथवे टोटली चेंज हो जाएंगे। राइट नाउ लास्ट पॉइंट आता है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इमोशनल फ्रीक्वेंसी और हार्ट ब्रेन कोहेरेंस। अब तुम इसको समझना, ठीक है? सिर्फ सोचने से नहीं होगा। सोचने के साथ साथ तुमको अपने जो हार्ट के साथ है उसका कनेक्शन बिठाना है। तुमको अपने दिमाग और तुम्हारे अपने दिल का अच्छे से कनेक्शन बिठाना है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट आप रिसर्च कर सकते हैं। उन्होंने रिसर्च के मुताबिक जब तुम्हारी सोच और तुम्हारे इमोशंस अलाइंग होते हैं ना, तो तुम्हारे हार्ट के कोहेरेंट रिदम जनरेट करता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक फील्ड क्रिएट करता है। ये फील्ड सिर्फ तुम्हारी बॉडी नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के एनवायरनमेंट को भी इम्पैक्ट करता है। अब थॉट प्रोवोकिंग इनसाइट क्या कहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सोचने से काम नहीं करेगा, जब तक तुम्हारे इमोशंस उस सोच के साथ अलाइन नहीं होते। तुम्हारी फीलिंग्स का वाइब्रेशंस एक रेडियो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है, राइट? उस रेडियो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली तुम चीजों को करते हो, राइट? तो इसलिए इसका और इसका कनेक्शन भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम ये दोनों चीजों का कनेक्शन नहीं करोगे, तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर क्रिएट होगी, राइट? नाउ इसी के साथ ये हमारा लास्ट टॉपिक था, और आगे भी और भी टॉपिक आते रहेंगे, तो प्लीज इस बात को ध्यान से समझो कि जो चीज तुम सोचोगे, जो चीज तुम इमोशनली फील करोगे, वो चीज तुम्हारी रियलिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। आई होप तुमको ये चीज समझ में आई होगी कि इसका साइंस क्या होता है,
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो और कमेंट्स के अंदर मेरे को बताओ कि तुमको और क्या सीखना है। क्योंकि ये सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ के बाद भी हम सारी चीज़ों के ऊपर पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। और स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल, टेक केयर।